हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ह्यूमन सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर बात करने वाले हैं। सो चलिए मैं स्टार्ट करवाती हूँ। देखिए, ह्यूमन सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग अप्रोचेस को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रेट्स को समझने और एड्रेस करने के लिए, जो इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ और स्टेट्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन अब हम देखेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इसका जो फोकस है प्राइमरीली स्टेट सेंट्रिक होती है, जिसमें नेशनल सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन पे एम्फेसिस होता है। एक्सटर्नल थ्रेट से कंसर्न होती है, जैसे मिलिट्री अग्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स। की एक्टर्स स्टेट्स और उनकी मिलिट्री फोर्सेस, अलायंसेस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कलेक्टिव डिफेंस पे फोकस करती है। एग्जाम्पल नाटो, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजीज, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और डिफेंस, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रीटीज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। थ्रेट्स एड्रेस्ड, मिलिट्री इन्वेंशंस और अटैक्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी पर। फोकस इसका इंडिविजुअल सेंट्रिक होती है, जिसमें इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन पे एम्फेसिस होता है। सिक्योरिटी को ब्रॉडन करती है टू इंक्लूड इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, कम्युनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इसके की एक्टर्स जो हैं स्टेट्स बट ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। स्ट्रैटेजीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स और डिजीज प्रिवेंशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन और प्रोटेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। थ्रेट्स एड्रेस्ड, पॉवर्टी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हेल्थ पैंडेमिक्स और हेल्थ केयर का लैक, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और पॉलिटिकल रिप्रेशंस, इंटरपर्सनल और कम्युनिटी वायलेंस। अब इन अप्रोच जितने भी ये दोनों जो अप्रोच हैं इनके डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले स्कोप। देखिए, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नैरोली स्टेट सिक्योरिटी और मिलिट्री थ्रेट्स पे फोकस करती है, जबकि ह्यूमन सिक्योरिटी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करती है, कंसिडरिंग अ रेंज ऑफ फैक्टर जो इंडिविजुअल्स वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। मेथड्स, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हैवीली मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टूल्स पर रिलाई करती है, वेयरएज ह्यूमन सिक्योरिटी वेराइटी ऑफ मेथड्स एम्प्लॉय करती है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, ह्यूमन राइट एडवोकेसी और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। गोल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का गोल स्टेट को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना होता है, वेयरएज ह्यूमन सिक्योरिटी का गोल इंडिविजुअल्स को सेफगार्ड करना फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ थ्रेट्स टू देयर वेल बीइंग। नाउ इंटीग्रेशन। जबकि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोचेस डिस्टिंक्ट लगती है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज दोनों अप्रोचेस को इंटीग्रेट कर सकती है, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्टेट सिक्योरिटी और इंडिविजुअल सिक्योरिटी इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करना कॉन्फ्लिक्ट की लाइक्लीहुड को रिड्यूस कर सकता है और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकता है। ह्यूमन राइट्स और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना स्टेट की लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन कर सकता है और उसकी एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स को इम्प्रूव कर सकता है। इन सम, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क्स ऑफर करते हैं टू अंडरस्टैंड और एड्रेस द वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स जो स्टेट्स और इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस दोनों में ही, जो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी में था। आई होप आपको क्लियर हो गया। पॉइंट्स में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, पॉइंट्स में लिखोगे तो नंबर भी अच्छे आते हैं। आपको हमेशा याद रखना, एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, थोड़े खुले खुले अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने, रेलेवेंट लिखने होते हैं।